दुनिया के अधिकांश राज्यों पर विजय हासिल कर सम्राट अशोक ने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति बुद्ध का रास्ता अपनाकर पूरी दुनिया पर विजय हासिल की। इसी दिन को बौद्ध अनुयायी सम्राट अशोक विजयदशमी को एक महोत्सव की तरह मनाते हैं। इसी श्रृंखला में बुद्ध विहार चक्कीपाट आगरा पर अशोक विजयदशमी महोत्सव आयोजन समिति द्वारा सम्राट अशोक विजयदशमी महोत्सव और संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर धम्म दीक्षा समारोह दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया गया। भगवान बुद्ध के चरणों में वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध की मूर्ति के समक्ष दीप जलाकर किया। विजयदशमी पर्व पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता को जागरूक किया गया। भगवान बुद्ध के मानने वाले बौद्धिस्टों ने भारत को बौद्ध में बनाने और सम्राट अशोक द्वारा बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देकर दुनिया को जीतने की सीख पर चलने का संकल्प लिया। देखो, अशोक विजयदशमी और डॉक्टर अंबेडकर का दीक्षा समारोह का कार्यक्रम, ये दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि अशोक विजयदशमी क्यों मनाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि बाबा साहब की दीक्षा जो उन्होंने ली उसे क्यों मनाते हैं। तो दोनों के संबंध में एक बात बताना चाहता हूँ। सम्राट अशोक जो चड्डा अशोक के नाम से फेमस हो गया था और उसने तमाम लाखों लोगों को काट डाला, लेकिन उसके मन को शांति नहीं थी और उसको कई दिन से नींद नहीं आ रही थी। वह उसी समय अपने भाई के पास गया जो पहाड़ों की कंदराओं में ध्यान कर रहा था, बिच्छू था। उससे जाके उसने बोला कि मुझको नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसने कहा कि अशोक, तेरे अंदर जो जीतने की भावना है उसे तू खत्म कर दे तो तुझे आराम से नींद आ जाएगी। क्योंकि जीतने की भावना से तू एक राज्य को जीतेगा, फिर दूसरे को जीतेगा, फिर तीसरे को जीतेगा। ये जीतने की भावना तेरे मन में अशांति उत्पन्न करेगी। काश तू अपने आप के अपने मन को जीत ले और इस हिंसा को त्याग कर एक अच्छे पथवान पर आ जाए तो तुझे नींद भी अच्छी आएगी और लोग तेरा जो है सम्मान भी करेंगे। उसकी उस बात का अशोक के ऊपर इतना बड़ा असर पड़ा कि उसने हिंसा को त्याग करके ये प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं तलवार नहीं उठाऊंगा और मेरे शासन में किसी भी आदमी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यही नहीं, किसी भी जीव जंतु को भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। और इसलिए उसने पेड़, सड़कों के किनारे पेड़ बनवाए, लगवाए पेड़ जो है। उसने जगह जगह कुएं खुदवाए, जगह जगह अस्पतालों का निर्माण किया। और यही नहीं, रात को भेष बदल करके जनता के बीच में जाकर के वो ये पूछता था कि सम्राट अशोक का शासन कैसा है। तो जब पब्लिक कहती थी बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसी हिसाब से वो सत्ता को चलाता था। अशोक विजयदशमी है, इसका मूल जो बाबा साहब ने बुद्धिज्म स्वीकार किया, इसलिए स्वीकार किया कि आज के दिन ही सम्राट अशोक ने हिंसा का त्याग किया था, अहिंसा के पथ पर आया था। और यही कारण से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और एक आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 से पहले 18 मार्च 1956 को इस बुद्ध विहार की स्थापना की, जिसे हम पूर्वोदय बुद्ध विहार के नाम से जानते हैं। इतने वर्षों के बाद जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, ये जगह जिस यानी शहर में ये कार्यक्रम हो रहा है, उस जगह अम्बेडकर का नाम लेने वाले, अपने आप को अम्बेडकराइट कहने वाले लोग, अपने आप को बुद्धिस्ट कहने वाले लोग कितने सही मायने में वो उसके ऊपर चल रहे हैं या मात्र दिखावा कर रहे हैं। मैं आज ये कहूँगा कि ईमानदारी से बुद्ध के मार्ग पर चले और डॉक्टर अंबेडकर का जो दर्शन है उसे मारना नहीं है, उसके ऊपर चलना है। और जब तक ये समाज के लोग उसके ऊपर चलेंगे नहीं, ये मात्र एक छलावा है। और ये 50-60 वर्ष से डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन के खिलाफ छलावा हो रहा है। समाज टुकड़ों में बंट रहा है, लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के शब्दों में समाज को एकत्र करना, समाज को सुसंगठित करना, समाज को अंधविश्वास, रूढ़वाद की विचारधारा से मुक्त करना, ये लोगों में दिलचस्पी नहीं है। आज के दिन, आज के इस विजयदशमी के दिन मैं समस्त देश के लोगों से ये अपील करूंगा कि आपको डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन को समझते हुए, बुद्ध के जीवन दर्शन को समझते हुए मानव को
मानव से जोड़ने का काम करना चाहिए। और जो शक्तियाँ मानव समाज को टुकड़ों में बांटना चाहती हैं, सुसंगठित होकर के उनका अहिंसात्मक पथ पर चल करके सामना करना चाहिए, ताकि हमारा देश शांतिमय पथ पर चल करके विश्व गुरु बन सके। बुद्ध विहार प्रबंध समिति की तरफ से बुद्ध विहार पर 1988 से इस कार्यक्रम में हर वर्ष होता है। अशोक विजयदशमी तथा भगवान बाबा साहब के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि इस बुद्ध विहार पर प्रतिवर्ष जो सम्राट अशोक का यहाँ स्टार्ट किया था, तब से ये माना था कि सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध पर दुखी होकर के अपने शस्त्र त्याग दिए। इसी दिन उन्होंने शस्त्र त्यागे थे, जिसमें शस्त्र त्यागने के बाद और भारतवर्ष में पूरे में और सम्राट अशोक ने की थी, आज से मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और जो गरीब हैं, जो धार्मिक जाते हैं बाबा साहब भगवान बुद्ध के क्रम में वही कार्य करूंगा और सब तरह शांति बताने की। साथियों, आज हम आगरा के इस पवित्र बुद्ध विहार पर बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 5 लाख अपने अनुयायियों के साथ तथागत भगवान बुद्ध की शरण में जाकर धम्म दीक्षा ली थी। और 14 अक्टूबर 1956 से करीब 6 माह पहले 18 मार्च को सन 56 में ही बाबा साहब यहाँ आगरा पधारे थे और आगरा में इसी पवित्र बुद्ध विहार पर आए थे जहाँ पर हम और आप खड़े हुए हैं। और परम पूज्य बाबा साहब ने सुभाष फेडरेशन के 15 में जो अधिवेशन था उनका, यूके कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने भाग लिया था। तो बाबा साहब वहाँ से 6 बजे करीब फारग होने के पश्चात यहाँ चक्कीपाट पर आए थे। तो सन 57 से लेकर आज तक बाबा साहब ने जो धर्मांतरण 14 अक्टूबर को किया था और वो दशहरे का दिन था, इसलिए हमने दशहरे को ही अडॉप्ट किया है। तारीखों के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि हम लोग जो दशहरा आता है उसी दिन, जिस दिन बाबा साहब ने ये दीक्षा ली थी, उसको ही बनाते हैं। बाबा साहब ने स्वयं नागपुर के भाषण में कहा था कि आज से करीब 2200-2300 साल पहले सम्राट अशोक ने भी जो कलिंग युद्ध के पश्चात जो पश्चाताप किया था लाखों लोगों के मरने के बाद, उन्होंने ही तथागत बुद्ध की शरण में जाकर तीर, तलवार, बर्छी, भाले को सब त्याग करने के बाद वो बुद्ध की शरण में गए थे। तो दशहरे, वो भी दशहरे का दिन था, सच्चाई पर विजय की थी असत्य के ऊपर। तो ऐसे करके जब बाबा साहब ने इस दशहरे का नाम लिया और दशहरे को स्वयं उन्होंने दीक्षा ली, तो दशहरे के दिन ही हम लोग भी बाबा साहब ने जो दीक्षा ली उसका अनुसरण करते हुए आज 57 से लेकर आज तक नियमित रूप से बुद्ध विहार चक्कीपाट पर, और सन 80 से लेकर 1900 करीब 12-14-13 तक नानक अम्बेडकर पार्क में बहुत बड़ी भारी संख्या में ये कार्यक्रम हम लोग बनाते रहे। नहीं, दशहरा तो ये हम तो दशहरे को मनाते हैं। जो ये दशहरा है विजयदशमी का हम लोग कहते हैं, तो विजयदशमी वाले दशहरे को ही मानते हैं हम तो, चाहे इसको हिंदुओं ने कैसे मान लिया हो, लेकिन हम लोग उसी दशहरे को मानते हैं जिसको सम्राट अशोक ने मानते हैं। और उसने भी ये कहा था ये दशमी है, और मैंने जो कलिंग में नरसंहार हुआ है, हजारों भाई बहनों की हत्या हुई है, उसका पश्चाताप कर रहा हूँ मैं, और बच्चों के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। उसी दशहरे को मानते हैं। इसी दशहरे के दिन अशोक ने किया, इसी दशहरे को बाबा साहब ने किया, और इसी तरह को हम लोग मान रहे हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से रावण के और राम के युद्ध के बारे में हमारा इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं। आज हम सभी आगरा के बौद्ध धर्म को मानने वाले सभी साथी चक्कीपाट बौद्ध विहार पर, जिसको पूर्वोदय बौद्ध विहार कहा जाता है, उस पर अशोक विजयदशमी को मनाने के लिए सभी एकत्र हुए हैं। और इस विजयदशमी पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाइयां देता हूं, और सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि वह इस सृष्टि पर तमाम और अन्य धर्म हैं, सभी धर्म सम्मान के योग्य हैं, परंतु बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो विश्व में सबके प्रति मानव एक समान होने का हमको मैसेज देता है, जिसको सम्राट अशोक ने भी माना है।
परम पूज्य बाबा साहब ने भी माना है और आज के युग में सभी लोग उसकी तरफ अग्रसर हैं। और हम लोग जितनी जल्दी उस मैसेज को समझ लें, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत ही उच्च प्रगति के पद पर होंगी। इसलिए मैं सभी साथियों से अनुरोध है कि बौद्ध धर्म की शरण में आएँ। आज अशोक सम्राट के कार्यक्रम विजयदशमी पर पूर्वोदय बुद्ध विहार द्वारा चक्की पाठ में आयोजित किया जाता है। हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा हमको लेते भी हैं और हमारे जो सर्व बनते जी हैं वो हम लोगों को जो अनुयायी हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़ते हैं, इसमें शरण में आते हैं तो उनको दीक्षा दी जाती है। और इस पावन पर्व पर आज आगरा में और भारत में पूरे में ही इसको बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है और इसे विदेशों में भी पूर्व की भांति इस कार्यक्रम को आगरा में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हमारा यही सभी से अपील है कि इस धर्म से जुड़ें और इस भारत को बौद्ध में बनाया जाए और इसको काफ़ी प्रचार प्रसार करें।